मन के उस पार है मुक्ति का द्वार। परम पूज्य देवराहा दिव्यानंद जी पारिवारिक जीवन में अपने 20 वर्षों की साधना को वो हमसे साझा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी थी कि मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि चक्र कैसे जागृत होता है, जागृत होने पर उसका क्या प्रभाव दिखाई देता है, उसके संबंध में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। लेकिन उतनी जानकारी मात्र से केवल कुंडलिनी जागृत इतनी आसानी से होगी नहीं। अगर इतनी आसानी से होती तो बिरले लोगों को ये कुंडलिनी जागृत होती है। सटीक और सही मार्ग मिलने पर ही ये संभव हो पाता है। तो कुंडलिनी जागृत करने के लिए मैं आपको एक और भी टिप्स, ये 3 ही प्रमुख चक्र हैं जिनको जागृत करने में कठिनाई होती है। खास करके मूलाधार चक्र अगर जागृत हो गया सही रूप में तो स्वतः जो है सो स्वादिष्ठान चक्र की तरफ बढ़ता है। लेकिन स्वादिष्ठान चक्र पर जब कुंडलिनी आगे बढ़ती है तो इस समय में थोड़े ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। इन 3 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि चक्र को जब तक जागृत नहीं कर लिया जाता है तो इसमें ब्रह्मचर्य की आवश्यकता होती है। ब्रह्मचर्य जो है सो कैटलिस्ट का काम करता है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं कि आप एकदम पूर्ण ब्रह्मचारी हो जाइए। जैसे 25 से 30 वर्ष का, 20 से 30 वर्ष का अगर कोई आदमी है तो अगर 1 सप्ताह के लिए अगर ब्रह्मचर्य रखता है तो वो पर्याप्त है। और 30 से 40 वर्ष का आकर के बीच का कोई आदमी है तो वो अगर 15 दिन के लिए ब्रह्मचर्य है तो वो पर्याप्त है। उसी तरीके से 40 वर्ष से 50 वर्ष के बीच का अगर कोई आदमी है तो अगर वो 1 महीने के लिए भी ब्रह्मचर्य रखता है तो पर्याप्त हो जाता है। उसके ऊपर के लोग जो हैं वो 2 महीने 3 महीने का ब्रह्मचर्य रखें तो उनके लिए वो फ्रूटफुल हो जाएगा, वो उपयोगी हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य को एक मिशन के रूप में नहीं लेना चाहिए। मैंने आपको शुरू में ही ये बताया था कि मैं पारिवारिक जीवन रह करके मैंने ये सब किया है और मेरा अनुभव व्यक्तिगत अनुभव है, अपना अनुभव है। मुझे बहुत सी कठिनाई हुई, मैं उन कठिनाइयों को पार किया अपने बल पर ही, क्योंकि गुरुदेव मेरे पास थे नहीं। मैं नौकरी में था और मैं अपने शहर में रहता था। गुरुदेव हमसे 500-1000 किलोमीटर दूर रहा करते थे। कभी कभार मुलाकात होती थी, लेकिन इन बिंदुओं पर चर्चा भी नहीं हो पाती थी क्योंकि भीड़ इतनी रहती थी कि ये इस पर चर्चा होना संभव नहीं था। लेकिन मैंने जो अनुभव से जाना है उसको जो है सो मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इसी तरीके से इतना ही ब्रह्मचर्य अगर साध लें तो आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। दूसरा जो है सो इसमें प्राणायाम का बहुत रोल है। प्राणायाम से प्राण को जो है संतुलित किया जाता है। एक ही नासिका से आप अपना देखिएगा, श्वास प्रवास जो आती जाती है, अपने हाथ को लेकर के इस तरीके से देखिएगा तो किसी का दायां ज्यादा चलता है, किसी का बायां ज्यादा चलता है। ये संतुलन में नहीं चलता है। संतुलन में इसको तब माना जाता है कि दोनों नाक से ये बराबर आवे और जाए, सांस प्रवास दोनों नाक से हो एकदम बराबर, तो वो संतुलित सांस प्रवास कहा जाता है। उसमें ऊर्जा ज्यादा जो है सो शरीर में फैलाव करती है। उसके लिए प्राणायाम करना जरूरी है। आजकल जो प्राणायाम देखते हैं टीवी में, यूट्यूब में बहुत से लोग डाल देते हैं, उसमें बहुत से अतिवादी तरीके से प्राणायाम करने के लिए कहा दिया जाए कि आधा घंटा कपालभाति कीजिए और आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए और भस्त्रिका प्राणायाम का जैसे रेलगाड़ी चलती है 120 किलोमीटर की रफ्तार में वैसे कीजिए। ये सब ऐसा करने का नहीं है। अध्यात्म में इसका कोई नहीं है। और शरीर के लिए प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। शरीर के लिए आसन काफी है। प्राणायाम किया जाता है आध्यात्मिक साधना के लिए। कुंडलिनी जागरण में प्राणायाम दूसरा कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। प्राणायाम कीजिएगा तो कुंडलिनी जागृत करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। जो उसमें टाइम लगता है उसको न्यूनतम कर देगा, आपका काम आसान हो जाता है। मैं आपको प्राणायाम करने की सही विधि बता देता हूँ। प्राणायाम जो देखते हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब चलाने के लिए लोग कह देते हैं कि आधा घंटा कपालभाति कीजिए, आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। ये कतई एडवाइजेबल नहीं है। पतंजलि के योग सूत्र में भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। पतंजलि का योग सूत्र परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उपलब्धि के लिए था। शरीर को केवल लाभ पहुंचाने के लिए नहीं था या मानसिक फायदा के लिए वो नहीं था। वो परमात्मिक तत्व को प्राप्त करने के लिए बताया गया था। तो आप जो है सो
धीरे धीरे करेंगे जो भी प्राणायाम करेंगे, क्योंकि सांस को संतुलित करना है आपको, और सांस तभी संतुलित होगा जब धीरे धीरे आप करिएगा। प्राणायाम प्राण को आयाम देना है, उसको एग्रेवेट नहीं करना है। प्राण की शक्ति को बहुत बढ़ाना भी नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्राण की शक्ति को बढ़ा देंगे 1 घंटा प्राणायाम करके तो हमको कुछ हासिल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हो, आपको घाटा ही होगा, फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि प्राण की शक्ति जब बढ़ेगी तो इंद्रियां और मन में भी वो प्राण जो है सो संचरित होगा, और आपको संसार में उलझाएगा। वो गलत काम कर रहे होंगे तो और गलत करवाएगा, और अगर संसारी काम करते हैं तो और उलझाने वाला काम में आपको फंसा देगा। क्योंकि सब काम तो ऊर्जा से ही होता है। जितना ऊर्जा होगा, देखते हैं ना, अपराधी जो है सो ज्यादा ताकतवर होते हैं तो ज्यादा गलत काम करते हैं। इसलिए प्राण को बहुत ज्यादा मजबूत भी बनाने की जरूरत नहीं है। अध्यात्म में शरीर को संतुलित बनाना है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे करना है आपको। ये भ्रामरी प्राणायाम ऐसे आप इसी स्पीड से करिएगा। बस इसी स्पीड से करना है 30 से 40 बार। इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। इससे ज्यादा करने की आवश्यकता ही नहीं। अब मैं आपको बताता हूं कपालभाति करने का। कपालभाति के साथ बंध भी आपको लगाना है। बिना बंध का कपालभाति प्राणायाम की श्रेणी में नहीं आता है, तब वो यौगिक क्रिया हो जाती है। बंध क्या होता है? मल द्वार को भीतर खींचने को कहते हैं मूल बंध। और जब नाभि को भीतर की तरफ ले जाते हैं, अंतिम रूप में जहां तक हम ले जा सके, रीढ़ की हड्डी में सट जाए, ऐसा उपक्रम करते हैं, तो इसको कहते हैं उड्डयन बंध। और जब गर्दन को कंठकूप में इस तरीके से लगाते हैं तो इसको कहते हैं जालंधर बंध। लेकिन जालंधर बंध उन लोगों को नहीं लगाना चाहिए जिनको हाई बीपी की बीमारी है, नहीं तो और बढ़ जाएगा। ऐसे बाकी सब लोग कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूं करना क्या है कि जो कपालभाति में सांस बाहर भीतर हम लोग लेते हैं, एक बार हम करके बता देते हैं आपको। श्वास आप जो कपालभाति जैसे 40 या 50 बार आप किए, और अंतिम बार सांस को बाहर फेंके और बाहर में ही रोक दिए उसको। माने जो रेचक क्रिया जो लास्ट में होती है उसको बाहर ही रोक दिए, और रोक करके मल द्वार को भीतर पूरा खींचे जहां तक खींच सकते हैं, और नाभि को भीतर की तरफ खींचते हैं जहां तक ऐसा लगे कि नाभि और मल द्वार की दूरी एकदम न्यूनतम हो। इसी स्थिति में पहुंचना है। शुरू में तो ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन जब अभ्यास करते करते आप एक स्थिति में पहुंच जाइएगा तो आपका होने लगेगा। जिन लोगों को बवासीर की बीमारी रहती है उनको इस क्रिया के करने से उनको फायदा होता है। ये शरीर को भी फायदा होता है। जिन लोगों को पाचन तंत्र में बीमारी रहती है, नाभि उसक जाता है, नाभि खिसक जाता है, उनके लिए उड्डयन बंध जो है सो रामबाण का काम करता है। तो आपको ये शारीरिक लाभ भी मिलेगा। ये तीनों जो चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और नाभि चक्र, तीनों को जागृत करने के लिए 2 प्राणायाम पर्याप्त हैं। इसके अतिरिक्त प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। हृदय चक्र जागृत करने के लिए फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम की जरूरत पड़ती है। तो मैं अनुलोम विलोम बता देता हूं, एक स्टेप आगे रहिए। अनुलोम विलोम में इस तरीके से विष्णु मुद्रा लगाना है। ये अंगूठा जो है सो दाहिने नाक पर रहेगा, ये रिंग फिंगर जो है अनामिका ये बाएं पर रहेगी, और बाएं से जो श्वास खींचिए लंबा, और खींच करके आज्ञा चक्र, भीतर आज्ञा चक्र शरीर के एकदम केंद्र में है, वहां तक इसको ले जाना है। वहां रोकना नहीं है। ख्याल रखिए कि श्वास बिल्कुल नहीं रोकना है वहां पर। जैसे वहां पहुंचिएगा, श्वास को दाहिने वाला अंगूठा हटा करके उसको छोड़ दीजिएगा। तो आप पहले खींचिए, जब खींच करके वहां आज्ञा चक्र पर ले गए तो बायां नाक बंद कर दीजिए और दाहिना से इसको निकाल दीजिए, और सांस के साथ एकदम मेरु पुच्छ तक जाइए। जहां मूलाधार का पॉइंट मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वहां पर आप जाइए, और वहां ध्यान आपका जाना चाहिए। ध्यान का मतलब आप समझ लीजिए कि आपको वहां रहना है। जहां मन वहां ध्यान, आपका मन वहां रहना चाहिए। फिर क्या करेंगे? फिर दाहिने अंगूठा से हम लोग खोल करके
दाहिने से सांस लेंगे और फिर उसको ऊपर ले जाएंगे आज्ञा चक्र तक और फिर बाएं से उसको छोड़ देंगे। ये एक चक्र कहलाता है। ऐसा आप 20-20 चक्र 3 बार से ज्यादा कतई नहीं करिएगा। ये 3 बार पर्याप्त है। 20-20 चक्र का 3 बार पर्याप्त है आपको आध्यात्मिक साधना के लिए। भ्रामरी प्राणायाम आज्ञा चक्र को जागृत करने के लिए किया जाता है। तो मैं तो अभी सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों की भ्रामरी प्राणायाम करिए। मैं आगे जब बढ़ूंगा तो आप लोगों को बताऊंगा कि भ्रामरी प्राणायाम कैसे किया जाता है। अभी भ्रामरी प्राणायाम आप बिल्कुल नहीं करें। जब वीडियो में आगे बढ़ेंगे हम तो बताएंगे कि भ्रामरी प्राणायाम से क्या होता है, कैसे लाभ होता है। आपको उसमें कठिनाई भी होगी, शुरू में करिएगा तो माथे में दर्द हो सकता है, और हम लोग तो शरीर पर जीते हैं। अगर शरीर में कोई कष्ट होगा तो अच्छा काम भी हम लोग छोड़ देते हैं। इसलिए मेरा ये सजेशन है, ये सलाह है कि अभी आपको उसको नहीं करना है। तो मैंने इतना आज प्राणायाम के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में बताया है। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से जो मैंने अनुभव किया है, जितनी जरूरत है। प्राणायाम में प्राण को जैसे, और वीडियो में मैंने बताया कि लोग कहते हैं आधे घंटे 1 घंटा करिए, और जैसे रेलगाड़ी 120 किलोमीटर के स्पीड में चलती है वैसे कीजिए। वह सब नहीं करना है। प्राण की शक्ति को बहुत जगाना भी नहीं है, प्राण की शक्ति को बहुत बढ़ाना भी नहीं है। अगर प्राण की शक्ति बहुत बढ़ेगी तो अच्छा काम करते हैं, संसारी काम करते हैं तो और संसार में उलझाएगी, और बुरा काम करते हैं तो और भी बुरा काम आपको कराएगी। क्योंकि ऊर्जा ही सब चीज का कारक है। जब ऊर्जा जिसको जितना रहे उतना ही काम करता है। प्राण को संतुलित करना है, उसको आयाम देना है, उसको आराम देना है। प्राणायाम का ये मतलब है। तो हमने जो बताया है उसको साधना है। आज बस इतना ही। बोलिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश विहारी। अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले करुणा निधान कृपा सिंधु प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।